बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ इंडियन अकाउंटेंट। देखिए, इंडिया में इतने सारे अकाउंटेंट हैं, लेकिन सच कहूं, अगर आप में से बहुत कम ऐसे अकाउंटेंट होंगे जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। आज आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या आपको डेफर्ड टैक्स का नॉलेज है? किस तरीके से कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेफर्ड टैक्स की अकाउंटिंग होती है? क्या कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना सकते हैं? क्या आप लीज के बेसिस पर अकाउंटिंग कर सकते हैं? क्या आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड जानते हैं? नहीं जानते। इंडियन अकाउंटेंट केवल जनरल एंट्री, जीएसटी तक ही उलझे रहते हैं और फिर अपनी लाइफ में एक उनको रिग्रेट रहता है कि हमें अच्छा रेम्युनरेशन नहीं मिल रहा, हमें अच्छा प्रमोशन नहीं मिल रहा। क्योंकि आप जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बेसिकली इंडियन सिनेरियो की अकाउंटिंग है और उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, आपके काम को बहुत आसानी से रिप्लेस किया जाता है। लेकिन वहीं अगर आपके पास आईएफआरएस का नॉलेज होगा, यूएस गैप का नॉलेज होगा, तो आपको एक अच्छी जॉब प्रोफाइल मिलेगी, अच्छा रेम्युनरेशन मिलेगा और आपके पास ऐसी स्किल होगी जिसको बहुत आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो अगर आप आईएफआरएस और यूएस गैप का नॉलेज ऑब्टेन कर लेते हैं तो एक इंडियन अकाउंटेंट इंटरनेशनल अकाउंटेंट बन जाता है और उसे मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। 20 लाख तक के पैकेज होते हैं अगर आपको 5 to 6 ईयर का एक प्रूवन एक्सपीरियंस हो आईएफआरएस में। तो मेरी एडवाइस इंडियन अकाउंटेंट को यही है कि वो रिग्रेट इन फ्यूचर में ना करें, इसलिए उन्हें अपने आप को अपग्रेड कर लेना चाहिए। और आईएफआरएस एक पेपर की एग्जाम है, 6 मंथ की स्टडी है। अपनी जिंदगी में एक बार आपको 6 महीने डेडिकेशन के साथ में अगर आपने स्टडी कर ली और आपके पास आईएफआरएस का ये सर्टिफिकेशन अगर आ गया, तो सच कह रहा हूं, आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आपका कॉन्फिडेंस, आपका नॉलेज, आपके पास वो क्रेडिबिलिटी होगी जिसको वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया। और एसीसीए ग्लोबल है, एक ऐसी बॉडी है जो आपको 6 मंथ में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। और एकेपीआईएस की मेंटोरशिप बैच, जिसमें कि हम आपको इस तरीके से गाइड करते हैं, आपके फंडामेंटल सेशन, आपको पास लाइब्रेरी के क्वेश्चन ये सारे कराए जाते हैं। तो अगर आपने इस एग्जाम को पास कर लिया तो आपके पास एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन आ सकता है जिसकी कि पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज है। मोर देन 180 कंट्रीज आईएफआरएस को अडॉप्ट कर चुकी है और इंडिया में भी आईएफआरएस एप्लीकेबल है। तो अगर आपका सपना बिग 4 के साथ में काम करना, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब को अचीव करना है, तो आईएफआरएस आपको हेल्प करेगा। और आईएफआरएस के साथ में हम आपको यूएस गैप और क्विक बुक का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि अगर आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं तो आप फ्रीलांसिंग बेसिस पे क्विक बुक प्रो एडवाइजर का सर्टिफिकेशन अगर आपने ऑब्टेन कर लिया, तो हो सकता है कि आप एक कैशियर हो, अकाउंटेंट हो, आपको फ्रीलांसिंग बेसिस पर बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और क्विक बुक प्रो एडवाइजर के सर्टिफिकेशन के बाद आपका जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 30 to 40,000 होता है एज ए फ्रेशर। तो मैं यही एडवाइस करूंगा एक्सपीरियंस अकाउंटेंट को कि वो अपने आप को अपग्रेड करें और आईएफआरएस और यूएस गैप के नॉलेज को ऑब्टेन करें। एक पेपर है, अपनी जिंदगी में आप एक बार चांस ले सकते हैं इस एक पेपर में। तो आप एक बार रिसर्च कीजिए तो आपको आइडिया लगेगा कि आईएफआरएस आज कितना वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन हो गया। तो इस छोटे से वीडियो में मैं इंडियन अकाउंटेंट से यही कहूंगा कि आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए, आपको अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। फिर अगर आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, आपको आपके इस डिसीजन पे प्राउड होगा कि आपने सही समय पर एक सही डिसीजन लिया, जिससे कि आप आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में टॉप कॉर्पोरेट प्रोफाइल में जॉब कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।